हम यूहन्ना की इंजील हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका 20वां अध्याय पहले पद से लेकर 10 तक। यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय 1 से 10। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। आई एम प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, हम इस वक्त हम थोड़े समय के लिए तेरे वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को कहना चाहता हमारे मन अंतकरण को खोल, ताकि तेरे वचन में अपने अपने अक्स को भी हम तेरे वचन के द्वारा हम देख सके। छोटी सी दिन प्रार्थना शुभ नाम से मांगते सुना जाए। हाँ, मंडी बैठ जाएंगे। तो आज तो मतलब जैसा स्थिति था, सिचुएशन था, यीशु मसीह का गुड फ्राइडे याद दिला। आपको ख्याल होगा गुड फ्राइडे में जब यीशु की मृत्यु हुई थी, तो बाइबल कहती, मत्ती को आप पढ़ेगा, लिखता है कि चट्टानें तड़क गई, कब्रें हिल गई, लोग थर्रा गए खौफ से, भय। और वही सिचुएशन आज लोग ना, हम लोग भी सब डर गए, सब कोई हम लोग और नहीं जा सके। तो ये सारी बातें जो आज हमारे लिए उसकी बात है। यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित था और हम लोग ऐसे जीवित पर मदद करते हैं, जिसकी बात है। कोई हम लोग मुर्द परमेश्वर की बात नहीं करते हैं, फिर सृष्टि की इबादत नहीं करते हैं, ना कोई चांद पूज रहा है, कोई तारे पूज रहा है, कोई धर्म को पूज रहा है, ना कोई पेड़ को पूजा कर रहा है, कोई ग्राम को कर रहा है। हम लोग परिश्रम नहीं, हम लोग कृष्ण की पूजा नहीं करते, सृष्टि की पूजा नहीं करते, बल्कि क्योंकि हमारा प्रभु जीव था, इतना बड़ा महान कार्य जिसने से किया। आप लोग कितने को हम जीव मालूम राजा भी तो जीव, से जीवों का बेटा भी तो जीव था, और वो आगे की बेटी भी तो जीव था। अपने जीवन का दोनों को जीव का तो कौन सा जीव माना जाएगा? आप लोग सोच सकते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रोमियो की पत्री में लिखा है 9 पद में कि अवश्य वे लोग जीव जरूर, लेकिन वे लोग सिधार गए। लेकिन रोमियो 6:9 में लिखा है कि यीशु मसीह जीवित हुआ, उसके बाद उसके ऊपर मृत्यु प्रभु का नहीं कर पाया, फिर वो प्रभु परमेश्वर पिता के पास। बाकी लोग भी जिए, लेकिन वे लोग फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन यीशु मसीह के विषय में बोलता है तो मतलब वो फिर वो स्वर्ग में चले गए। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, यहाँ पे गौरतलब बात, बाकी बहुत सारी बातों को तो पहले हम लोग सुन लिए, जान लिए, लेकिन फिर भी जो भी मिलेगा इस पैसेज में तो हम लोग देखेंगे
यहाँ पे जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया तो वहां पे हम देखते कि महिलाओं का तांता वहां पे ज्यादा था। महिलाओं का मतलब वहां पे अच्छा विशेष रोल था, और खासकर मरियम मगदलिनी। बाइबल को आप पढ़ेगा मरकुस 16:9 में, तो सबसे पहले पल दिखलाई अगर किसी को पड़ी तो वो थी मरियम मगदलिनी। और इसलिए दिखलाई पड़ी क्योंकि उसने यीशु मसीह के पैरों को इत्र से धोया था। देखिए मित्रों, उसका ये इत्र से धोना इतना बड़ा उसको रिवार्ड मिला कि मतलब यीशु को फर्स्ट मतलब देखने का उसके पास एक ये मिल गया, मतलब उसको मैंने ये हुआ है, उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। यीशु मसीह को मैंने पहली बार और उठाती ठोक के बोल देना चाहते हैं ना पूरा गाँव दे उसमें ना कि हमने पहली बार है ना हम देखे ऐसा जाते बोलती हो नहीं। अरे कैसे ना भैया, कोई भी इंसान के साथ जिसके साथ यीशु रूबरू हो गया तो उसका है ना सब मतलब लोगों के बीच में ऐसा गवाही देगा है ना, लोगों के बीच में बताएगा कि हमने देखा उसको। और जानते सिचुएशन ऐसा घटा कि मरियम मगदलिनी जब कब्र की ओर जा रहे थे, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट को मैं देख रहा था कि कब्र की ओर जा रहे थे, उस समय तो उसको पता नहीं था कि वो जिया है कि नहीं जिया, लेकिन कब्र की ओर किस लिए जा रही थी, ताकि वो फिर से यीशु मसीह की डेड बॉडी पे हाँ तेल लेप करे उसका है ना, उसका फिर से उसमें मैंने इत्र को मले या तेल लेप कर गंधरस लेप करे, इसलिए वो जा रहे थे। लेकिन ये भी सोचते जा रहे थे कि हम मेरे लिए कब्र का पत्थर कौन लुटाएगा। ये भी उसके दिमाग में ख्याल था कि वहां तो सिपाही सब होगा लाल भाला उला लेके है ना, वहां तो पहरा बैठा दिया था, तो जानती थी सारी बातों को। पहरा बैठाया, कब्र को वहां पर सीलबंद कर दिया गया, कब्र का पत्थर कौन लुटाएगा। मैंने बहुत सारी संशय की भावना लेके भी जा रही थी, लेकिन गई। यहाँ पे देखने वाली बात ये है मित्रों, किसी में हिम्मत नहीं हुआ कि मतलब वहां कब्र तक जाए, कोई वहां पे नहीं दिखलाई पड़ रहा था। लेकिन एक मरियम मगदलिनी ये भाव के अंदर आया कहाँ? सवाल तो यहाँ पे ये होता है, चेले लोग पहले क्यों नहीं गए देखने कि नहीं, कोई व्यक्ति वहां पे नहीं था, कोई मर्द नहीं था, लेकिन एक औरत अकेले साफ करके गई है देखिए, वहां पे कब्र में गई है वहां पे देख। जानते हैं ये कैसे हुआ? क्योंकि यीशु मसीह जब जीव था तो उसका जीवन जो है वो इंसान के अंदर में प्रभाव करना चाहता है। मरियम के अंदर जो ये भाव आया, प्रभाव आया, साहस आया, सामर्थ आई, ये अपने बूते से नहीं आया, ये परमेश्वर ने मरियम के अंदर में ये चीज को डाला। यीशु मसीह बहुत पहले कह दिया ना, जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। मरियम मगदलिनी के विषय में कहा, क्योंकि उसने इस तरह से पैर को धोया था, फरीसी आके कह रहा था कि तो पापनी स्त्री है, तो क्यों ऐसा करके उससे पैर धोवा रहा है, ऐसा करके बहुत सारा कुछ बोला। लेकिन यीशु मसीह बोला, जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ है वो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। सही में ज्यादा प्यार कर रही, मतलब इतना उसके पास ये था कि हम जाकर फिर से जाएंगे यीशु के पास, फिर से हम उसको ले। और तब ये भाव उसके अंदर में यीशु मसीह के जीवन के बाद यीशु मसीह का जो प्रभाव उसकी 3 अध्याय 4 में, 4 अध्याय 3 में पढ़ा ना थी कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर में प्रभाव डालता है। तो ये प्रभाव मरियम मगदलिनी के अंदर में भी आया, उसके अंदर जो सामर्थ आई, साहस आया, इसी वजह से आया। और यही वजह था कि वो फिर से कब्र की ओर प्रस्थान कर गई, और वहां जाके मतलब कब्र में जाके वहां देखती तो आए कब्र का पत्थर भी लुढ़का हुआ। तो भी मैंने बड़ी ताज्जुब लगा कि कैसे कौन उसको ताज्जुब हो रहा कि मैंने आपको चुरा के ले दिया। हाँ ऐसा करके बोलती, कोई चोरा के लगता, जाके पतरस और यूहन्ना आके बोली, और तब यूहन्ना का यहाँ नाम नहीं दिया है, लिखा कि पतरस और एक और चेला दोनों साथ साथ दौड़ते हुए आए, साथ साथ दौड़ते आए और कब्र में जाके झुक के। यूहन्ना तो घुसा नहीं है ना, यूहन्ना और पतरस में एक तो अंतर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यूहन्ना तो डरे दरवाजे से देख रहा होगा, नहीं ऐसा करते हैं, लेकिन पतरस तो साहस था ना, साहसी वाला टाइप का आदमी है यहाँ पे, वो डरा के बुद्धिया करते हैं। हाँ यूहन्ना से मैंने वहां पर लिखा है, यूहन्ना नहीं लिखा, नाम नहीं दिया, लेकिन आप हमेशा मैं इस बात को बोलता हूँ कि जहाँ का नाम नहीं आ रहा है तो जो सुसमाचार लिखा है वही व्यक्ति आपको मैं समझने के दृष्टिकोण से आप समझते हैं कि यहाँ पे अंदर वो सब आ गया, वहां पे दिखता है कि मैंने वहां पे सब कुछ
से वहां पे लपेटा हुआ, कब्र खाली है और बाइबल कहती कि लपेटा हुआ था, वो कपड़ा जो था वो लपेटा हुआ था। कई बार रोमी रोमी सैनिक के लोग क्या बोलते थे, रोमी सल्तनत लोग यही तुम्हारे थे कि जब तुम लोग कह देना रोमी सैनिक को बोल देते कुछ कहते, लेकिन रोमी को ये अफवाह करवा वायरल करवा दिया कि जब हम सो रहे थे चेहरे लोग वापस चुरा के ले गए। अरे भाई कोई चेहरा लोग चुराएगा कैसे? चेहरा लोग तो आपने भीति बंधा हुआ था, चेहरा लोग क्या डेड बॉडी चुराएगा? ऊपर से यहाँ पे यीशु मसीह का कपड़ा सरियाया हुआ था, एकदम सरिया उरिया के रखा होता है, देखिए ना लपेटा हुआ था पूरा सही। अब चोर आएगा तो चोरी करने या कुछ करने से क्या कपड़ा सब एकदम सरिया के जाएगा, सरिया उरिया के जाएगा। किसी के यहाँ चोर आता है एकदम मन पूरा उधर उधर, यहाँ पे लिखा लपेटा हुआ। बाइबल देखिए गवाह दे रही है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं अपने आप। बाइबल सारी बातों की तारीफ करती लपेटा हुआ और तब वहां पे जाके मैं एकदम कन्फर्म हो गया कि मतलब वहां पे यीशु मसीह मैंने जी मैंने, हालांकि वहां पे नहीं हो पाया, लेकिन बाद में मैंने याद आने लगा, है ना, कि हाँ यीशु मसीह बोला था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। कौन से मंदिर? यरूशलेम मंदिर ने इस मंदिर को यीशु मसीह बताया, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। और वो लोग गुजरात के यरूशलेम मंदिर बनाने में 46 साल लग गए और ये कहते हैं 3 दिन में खड़ा कर देगा। ऐसा करके बहुत लोग ताना भी करता था, तंज भी करता, लेकिन यीशु मसीह इस मंदिर के विषय में बताया, जानता कि इस मंदिर को ढा देगा, पूरे देह को ढा देगा, लेकिन मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। सही में बाद में चेला लोग याद आने लगा, सब कुछ चेला लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों की मतलब मरियम पहले हुई, उसका चेलों ने लोगों को बताया। लेकिन यहाँ एक सच और बता के मैं आंसर देना चाहता हूँ कि मतलब जो पुनरुत्थित व्यक्ति है वो दूसरों को पहचान पा रहा है, लेकिन दूसरे पुनरुत्थित व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे। यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि बताना चाह रहा है, जब यीशु मसीह जीव था तो उसका जो शरीर था बहुत महिमामय था, इसलिए इंसान पहचान। मरियम मगदलिनी को देखिए ना, वो क्या समझ बैठे, गार्डनर समझ बैठे, माली, हे माली तू कहाँ रखा है मेरे प्रभु को, ऐसा करके बोलती है। मरियम बोलती है, मैंने उसको माली समझ, गार्डनर समझ लिया। तब जब यीशु मसीह जब उस पर प्रकट हुआ तब था हे रब्बू भी हे गुरु, तब वो उसकी आंखें खुली। यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग इमाउस के मार्ग पे जब जा रहे थे, यीशु मसीह इमाउस को जा रहे थे, दो चेले जा रहे थे, क्लियोपास और एक व्यक्ति और, तो यीशु मसीह उसके साथ हो लिए, लेकिन वो दोनों व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं पहचानता। बोले ना, जो पुनरुत्थित होता है जो व्यक्ति, उसको लोग नहीं पहचान पाते, और वहां पे भी नहीं पहचान पा रहे, दोनों व्यक्ति यीशु को नहीं पहचान पा रहे। और जब चेले लोग वहां पे मछली मार रहे थे, वहां पे भी मैंने जब यीशु मसीह पानी में चल के आया, सामने आया, तो भूत आ गया। वो लोग भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। बताइए, चेला लोग मतलब खौफ खा गया, डर से मैंने उन लोग का घी बन गया, हो गया, हाँ भूत आ गया, तो मेरा कहने का वही मतलब है, नया पहचानने का कारण वही है। जब किसी व्यक्ति को जब नया शरीर मिलेगा ना, नया नई आत्मा, नया प्राण, नया सब कुछ नया हो जाएगा। बाइबल क्या कहती है, तो यदि कोई मसीह में तो वो सृष्टि बन जाएगा, उसका सारा चीज मतलब नया हो जाएगा। इसी नयापन को दिखाया यीशु मसीह पर्वत में रूपांतरण के दौरान। तो क्या चीज को दिखाया? अपने जी उठने को दिखाया था। पतरस यूहन्ना याकूब को लेकर पर्वत पे गया था, जहाँ उसका रूपांतरण हुआ था, उसका पूरा महिमा शरीर में आ गया था। तो उसी चीज को दिखा रहा था कि ऐसा पॉइंट तो होगा एक समय में जी उठूंगा, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं था, और सही में उस चीज को वहां पे दिखाया था, मैंने लोग उसको पहचान नहीं पाए। तो मित्रों, हम कहना चाहते हैं मित्रों, यीशु मसीह का मर के जी उठना ये सिर्फ उसके तक ही सीमित नहीं था, लेकिन वो पर भरोसा करते हैं, उसको उद्धार करता ग्रहण करते हैं मित्रों ना, तो यीशु मसीह उसके अंदर में आता है, तो उसके अंदर में समा जाता है, आ जाता है, पौलुस के अंदर में समा जाता है, के नाम से
साधु सुंदर बीज के अंदर में समा गया। जीवित प्रभु समा जाता है इंसान के अंदर में, फिर से उसका एक नया जीवन वो माने शुरुआत हो जाता है, उसका नया जीवन, नया प्रभाव, नया सोच, नया विचारधारा, नया सब कुछ नया 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 हो जाता है। और इसके साथ ऐसा ही हुआ, सब कुछ न्यूली कर दिया। तो यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहेंगी, जितनी पुरानी बातें उसको मैंने डाइवर्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो लिखता है मैंने 100 ख्याल नहीं कर रहा हूँ और असल क्या है, उदयाचल स्थान से जितनी दूर है उतनी दूर तुमने मेरे गुनाह को दूर कर दिया। मतलब पाप को बिल्कुल इस तरह से फेंक देगा और एक नए विचार, नए सोच, नए शरीर में आपको महिमामय शरीर में। और यही चीज यीशु मसीह के साथ हुआ, नया शरीर, नई महिमा। और यही चीज हर इंसान को मिलेगा, हर इंसान को मिलेगा, लेकिन अब भी नहीं, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। दूसरे आगमन के समय बाइबल कहती है कि हम लोग सब बदल जाएंगे, एक नया रूप, एक नई शरीर, नई काया, एक नई आत्मा होगी। सो परमेश्वर पिता इस वचन से आपको आइए हम दुआ में। प्रेम परमेश्वर, तेरे महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मुर्दों में से जीव दिया। और पिता तो इस बात को तू प्रकाशित किया, इस बात को तू डिनोट कर रहा है कि तेरा जीवन सिर्फ नहीं था, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन तूने प्रारंभ की और ये जीवन एक अनंत जीवन कहलाती है। और इस अनंत जीवन को देने के लिए सब कुछ तूने सारा कुछ किया, ईमान के अंदर भी अनंतता को तू प्रविष्ट करा सके। वो फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं। हम तेरे जी उठने के मर्म को, गरिमा को, सब कुछ को अपने हृदय में हम समझ पाए, जान पाए, ताकि हम तेरे साथ हम जुड़ सकें और तेरे साथ चल सके। यही हमारे लिए मसीह जीवन का एक यथार्थ हो। छोटी सी दिन साथ मैं उसी के नाम मांगते